तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी में टॉपिक परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक के विषय में। ठीक है, इसे हम परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक के बारे में बात कर ली थी। स्थायी या परमानेंट टिश्यू किसे कहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा टिश्यू या ऐसा ऊतक जो विभाजन की क्षमता खो दिया है। ठीक है, अर्थात उसमें विभाजन नहीं होगा, उसकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करेंगी, तो ऐसे टिश्यू को मैं परमानेंट टिश्यू कहूंगा। क्लियर है? फिर हमने इसके टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करी, तो मैंने बता दिया था कि परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा मैंने बताया था जटिल स्थायी ऊतक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम सरल स्थायी ऊतक की बात करेंगे। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया था कि सरल किसे कहते हैं और जटिल किसे कहते हैं। अगर कोई टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो, एक ही प्रकार की कोशिकाएं हो, तो उसे हम सिंपल कहेंगे, सरल कहेंगे, और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होंगी तो उसे हम जटिल कहेंगे। क्लियर है ये बात? अब सरल के भी कई प्रकार हैं, उसमें सबसे पहला प्रकार है पैरेनकाइमा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मृदु ऊतक। पैरेनकाइमा, ठीक है। देखो, हिंदी में मृदु ऊतक याद रहे या न रहे, इंग्लिश वाला शब्द ये पैरेनकाइमा जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी इसे पैरेनकाइमा ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, मृदु ऊतक बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है? मैंने ये बताया है पैरेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सरल स्थायी ऊतक है। इसके बारे में बात कर लेंगे। मान लो ये एक ऊतक, ठीक है, ये एक टिश्यू। अब ये देखो, इस डायग्राम में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी कोशिकाएं तुम्हें कैसी दिखाई दे रही हैं? एक ही प्रकार की दिखाई दे रही हैं। क्लियर है? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है ये टिश्यू, लेकिन इसमें विभाजन की क्षमता नहीं है, तो इसे मैं कहता हूं सरल स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, विभाजन की क्षमता नहीं है, सरल, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये वाली बात। इसमें से अगर मैं इसका नाम पैरेनकाइमा दूं, ठीक है, पैरेन, ठीक है, ये चलो पैरेनकाइमा, ठीक है। तो पैरेनकाइमा ये टिश्यू है, तो सारी सेल एक ही प्रकार की होंगी। अब मैं एक ही प्रकार, ये सारी, ये सभी सेल्स एक ही प्रकार की हैं। अगर मैं एक सेल का अध्ययन कर लूं तो मुझे सारी सेल्स के बारे में पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। तो हम चाहे पैरेनकाइमा हो, कोलेनकाइमा हो, स्केलेनकाइमा हो, एरेनकाइमा हो, क्लोरेनकाइमा हो, कोई सी भी काइमा हो, उसके बारे में हम क्या करेंगे? केवल एक सेल का अध्ययन करेंगे और पूरे टिश्यू की बात हमें समझ में आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? देखते हैं। हमने इससे पहली वीडियो में पैरेनकाइमा के बारे में बात कर ली थी। क्या कर ली थी? इसकी स्पेशलिटी के बारे में हमने बताया था कि कहां पाया जाएगा ये? कोमल अंगों में। क्लियर है? इतनी बात। दूसरी, सजीव कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तीसरा, अंतरा कोशिकीय स्थान, इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाएगा। क्लियर है? ये समव्यासी होंगी, ठीक है।
अंडाकार होंगी या बहुभुजी होंगी, बहुभुजाकार जिन्हें बोलते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं ये जीवित होती है, ये बात हमने लिख दी है, ठीक है। इनकी जो भित्ति होगी वो पतली भित्ति होगी, अर्थात ये पतली भित्ति वाली होंगी। ये बात हमें समझ में आ रही है। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं? पैरेन्काइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सारी विशेषताएं पैरेन्काइमा की हैं, ठीक है। मैंने बताया था पैरेन्काइमा को हम दो भागों में और बांट लेते हैं, ठीक है। एक हम बांट लेते हैं क्लोरेन्काइमा, ये वाली बात। दूसरा एरनकाइमा, ये वाली बात, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हरित ऊतक, ठीक है, वायु ऊतक। क्लियर है बात? देखो ये तुम्हारी बुक ने दोनों ही नहीं दिए हैं, ठीक है, दोनों नहीं दिए हैं, लेकिन तुम्हें समझना है बस ये इसी का मॉडिफिकेशन है। बात ध्यान देंगे, क्लोरेन्काइमा किसे कहेंगे, एरनकाइमा किसे कहेंगे, ये वाली बात हमें ध्यान देनी है। बहुत ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो सीधा सीधा बताता उसे ही ध्यान रखें। अगर ध्यान दें, अगर पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, अगर पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। बाकी विशेषताएं क्या होंगी तुम बताओ मुझे। मैंने बताया इसी का मॉडिफाइड रूप है ये, तो ये भी कोमल अंगों में पाया जाएगा, सजीव होगा, अंतराकोश के स्थान, समव्यासी, बहुभुजी, पतली भित्ति, सब विशेषताएं ये होंगी इसकी, ठीक है। बस अंतर कितना है कि इसमें क्लोरोफिल है। अब एरनकाइमा किसे कहेंगे भैया, वायु तक किसे कहेंगे? ऐसी पैरेन्काइमा कोशिकाएं ऐसी पैरेन्काइमा कोशिकाएं जिसमें वायु के लिए, वायु भरने के लिए खाली स्थान होंगे, ठीक है, उसे, उस पैरेन्काइमा को हम एरनकाइमा कहेंगे। यहां से याद रखना, क्लोरो शब्द है ना, क्लोरोफिल, ठीक है, तो यह है क्लोरेन्काइमा। एरनकाइमा, एयर मतलब वायु, जहां वायु भरेगी, इसकी विशेषता भी क्या रहेंगी, यही रहेंगी। तो हम क्लोरेन्काइमा समझे, एरनकाइमा समझे, नहीं समझे? तो बताओ मुझे जरा क्लोरेन्काइमा की विशेषताएं बताओ। सबसे पहली बात, सर ये भी कोमल अंगों में पाया जाएगा, पौधे के, ठीक है। कोशिकाएं मृत होंगी या जीवित होंगी? जीवित होंगी। अंतराकोश के स्थान होंगे, समव्यासी होंगी, ये भी अंडाकार, बहुभुजी हो सकती हैं। इनकी कोशिका भित्ति भी कैसी होगी, पतली होगी। बस इनमें ध्यान रखेंगे, इनमें क्लोरोफिल और पाया जाएगा, ठीक है, तो इसे क्लोरेन्काइमा कह देंगे। अगर इसमें क्लोरोफिल ने पाया जाकर वायु भरने के लिए स्पेस, कोष्ठक पाए जाने लगे तो इसे हम एरनकाइमा कहेंगे। क्लियर है क्या बात? यहां तक सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? चलो अब बात ये करेंगे कि सर ये पैरेन्काइमा कार्य क्या करती है? जो पैरेन्काइमा है वो क्या कार्य करेगी? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, पैरेन्काइमा कोशिकाएं जल व खाद्य पदार्थों का संचयन करती हैं। कार्य में ध्यान रखेंगे, ये पानी को और फूड को, जिसे हम खाद्य पदार्थ बोलते हैं, उनका संचय, संचय माने स्टोर, संग्रह करती हैं। कार्य समझ में आया पैरेन्काइमा का या नहीं? समझ में आ गया है सर। तो क्लोरेन्काइमा का कार्य क्या हो जाएगा? क्लोरेन्काइमा का हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, अर्थात ये भोजन बनाने में सहायता करेगी। एरनकाइमा का कार्य क्या हो जाएगा? ध्यान दें एरनकाइमा के बारे में। तुमने एक बात कभी देखी हो या नोटिस की हो
कि जितने भी जलीय पौधे होते हैं, ठीक है, जितने तो नहीं कहेंगे, तुमने कुछ जलीय पौधे ऐसे देखे होंगे जो पानी के सरफेस सतह पर तैरते रहते हैं, वो डूबते नहीं हैं। क्लियर है? तो उनके ना डूबने का कारण है उनमें एरनकाइमा का पाया जाना, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर खाली स्थान होगा, खाली स्थान में वायु भर जाएगी, उस वायु के कारण उन पौधों का वजन हल्का हो जाएगा और वो तैरने में सहायता कराएंगे। अर्थात कार्य बता दो तो क्या कार्य हो जाएगा एरनकाइमा का? ये जलीय पौधों को तैरने में सहायता कराती है। समझ में आया? क्लियर है? यहां तक हमने अभी तक क्या देख लिए हैं? 3 सिंपल टिश्यू देख लिए हैं, 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर ली है। कौन कौन से? एरनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और पेरेनकाइमा। रियल में ये दोनों ही एरन और क्लोरेन पेरेनकाइमा के ही मॉडिफाई हैं, मॉडिफाइड रूप हैं। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, पेरेनकाइमा हमें क्लियर है? सही है। अब दूसरा क्या है भाई? अब दूसरा टॉपिक है, बताओ, कोलेनकाइमा। अब हम बात करेंगे कोलेनकाइमा की। इसमें भी ऐसा ही देखेंगे हम। चलो, दूसरा इसी का टाइप है कोलेनकाइमा। क्लियर है? हम कोलेनकाइमा की बात करेंगे। भैया कोलेनकाइमा भी सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है, अर्थात ये भी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो बस एक सेल का अध्ययन कर लो, समझ में आ जाएंगी बातें। सबसे पहले बात, ये भी पेरेनकाइमा का मॉडिफाइड रूप है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, अर्थात ये भी पेरेनकाइमा कोशिकाओं से ही बनता है। अब यहां से इनकी विशेषताओं की बात करेंगे। इस ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर सेलुलोज और पेक्टिन की अधिक मात्रा इकट्ठा हो जाने से कोनों पर कोशिका भित्ति अधिक मोटी हो जाती है। तो पहली विशेषता हमें समझ में आई कि इस ऊतक की कोशिका कोनों पर मोटी होती है। समझ में आ रही है? ये सभी नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, केवल बात समझनी है। कोनों पर मोटी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोनों पर मोटी हुई कैसे, होने का रीजन कैसे हो रही है वो मोटी? तो हमने बताया है 2 पदार्थ ऐसे हैं जो कोनों पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं। एक पदार्थ है सेलुलोज और दूसरा है पेक्टिन। ये ध्यान रखेंगे, सेलुलोज और पेक्टिन, इन दोनों का डिपोजिशन हो जाएगा और कोशिकाएं कोनों से मोटी हो जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये ऊतक पाया कहां जाएगा, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा विशेषताएं नहीं है, जितनी है उसके बारे में बात करेंगे। यह ऊतक शाकीय पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है। शाकीय पौधे किसे कहेंगे? शाकीय पौधे जिनसे हमें शाक सब्जी प्राप्त होती है, ठीक है, जिनके तने बहुत ज्यादा कठोर नहीं होते, मुलायम होते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, किसे कहेंगे शाक, किसे कहेंगे झाड़ी, किसे कहेंगे वृक्ष या पेड़, ये हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं शाक। तो शाक ऐसे पौधे जिनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होगी, जिनकी तने हार्ड नहीं होंगे, कठोर नहीं होंगे, ठीक है, वुडी नहीं होंगे, इनसे लकड़ी ऐसी प्राप्त नहीं हो सकती है जिससे हम कुछ सामान बना लें, ठीक है, ये वाली बात। तो उनमें जो बाह्य त्वचा होगी, ठीक है, उसके नीचे पाए जाएंगे, अर्थात यह ऊतक शाकीय पौधों में बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाएगा। शाकीय पौधों में बाह्य त्वचा के
नीचे पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, समझ में आई बात? चलो जरा पैरेन्काइमा बताओ कहां पाई जा रही थी? नहीं, अरे उन भागों में जो भाग मुलायम होते थे उनमें पैरेन्काइमा। तीसरा कार्य, यह ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान कराता है। यांत्रिक शक्ति प्रदान कराता है। तो कार्य है भाई, ये विशेषताओं में भी लिख सकते हैं और उसके कार्य में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यांत्रिक शक्ति का मतलब क्या है? यह ऊतक पौधों को, ठीक है, तुमने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कितना ही उन पर, ठीक है, हवा का प्रेशर लगेगा वो टूटेंगे नहीं, मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो उस प्रेशर से बचाने के लिए, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, ये कोलेनकाइमा कार्य कराता है और इसे हम बोल रहे हैं यांत्रिक शक्ति। समझ में आ रही है इतनी बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है, और देख लेंगे, चाहे इसकी विशेषताएं और भी लिख लेंगे। इसमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रही है? चलो ये कार्य नामी विशेषताएं लिख लें और बता दूं क्या? अंतराकोशिकीय इंट्रासेलुलर स्पेस, अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएंगे या नहीं पाया जाता है। क्लियर है? पक्का? जबकि पैरेन्काइमा में पाया जाता था। अभी अंतर कराऊंगा तुमसे मैं इसके। उसके अलावा कोशिकाएं अपेक्षाकृत लंबी होती हैं। तो कोशिकाएं कैसी हैं भैया? इस ऊतक की लंबी होंगी। छठा, कोशिका भित्ति, ठीक है, मोटी होगी। मोटी होगी कोशिका भित्ति बहुत। ठीक है, कार्य में भी हम यांत्रिक शक्ति लिख सकते हैं और लचीलापन, ऐसा कुछ भी लिख लो। यह पौधों में यांत्रिक शक्ति या लचीलापन, ठीक है, प्रदान कराता है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रही है बात? अब हम क्या करेंगे? अब हमारा जो नेक्स्ट है यहीं से क्वेश्चन, वो तुम्हें ही बताना है कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर है। क्लियर है? पैरेन्काइमा में क्या अंतर होगा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर होगा। मैं केवल ऐसे ही समझाता हूं, तुम्हें खुद करना है ये। बताओ, जो पैरेन्काइमा है उसकी जो कोशिका भित्ति है कैसी है? जल्दी बता दो। पतली है। जबकि कोलेनकाइमा की कैसी है? कोशिका भित्ति मोटी है।